जी ने दिया भगवान विष्णु को श्राप कि जाओ आप भी अब स्त्री के दुख में जैसे मैं तड़प रहा हूं वैसे ही आप भी तड़पोगे, 14 वर्ष तक तड़पोगे। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। अगर आप हमारे चैनल पर आज नए आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की हमारी कहानी को। नारद जी ने दे दिया भगवान को श्राप। नारद जी ने दिया भगवान विष्णु को श्राप। क्यों दिया भगवान विष्णु को श्राप? तो आज वही कहानी हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो हुआ क्या कि एक दिन श्री नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि प्रभु, संसार में कितने गृहस्थी लोग हैं जो मोह माया में फंस जाते हैं और मोह में अटके रहते हैं, ऐसे लोगों को कैसे सुधारा जाए। तो ये सारी बातों से भगवान विष्णु समझ गए कि इनको अभिमान झलक रहा है, तो अभिमान को तोड़ने के लिए। और उधर क्या हो रहा था कि समय चल रहा था गति से और राक्षसों ने भी पृथ्वी लोक पर बहुत विनाश कर रखा था। साधु संतों का सभी का अपमान करते थे राक्षस और उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते थे। तो ऐसी प्रक्रियाएं चलनी थी। और विष्णु भगवान की तो एक लीला में बहुत सारी लीलाएं समाहित होती हैं, ये हम सभी जानते ही हैं। तो हुआ क्या, उधर नारद जी ने जब ये बात कही कि ये संसारी लोग कितने मोह माया में पड़े रहते हैं, तो इस बात से भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को हो चुका है अभिमान। तो उनके अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई कि चलो ठीक है नारद जी, आपको तो मोह पार आता ही नहीं, मोह में आप पड़ते ही नहीं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए भ्रमण कर रहे हैं, तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु की माया हुई और भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर नगरी बनाई, बहुत ही सुंदर नगरी बनाई। और उस नगरी में एक राजा बना दिया, वहां पर एक राजा, प्रजा, सब कुछ, एक राज्य तैयार कर दिया, बहुत सुंदर राज्य तैयार कर दिया, बहुत सुंदर। तो उधर से ही नारद जी नारायण नारायण करते हुए निकले तो उनकी नजर पड़ी उस नगरी के ऊपर। उस नगरी की सुंदरता, इतनी सुंदर नगरी थी ना वो, उसको देखकर अच्छे अच्छों का मन लोभ में आ जाता, मोहित हो जाता। तो नारद जी ने सोचा कि चलो देखते हैं, नगरी में बड़ी सुंदरता है। तो मोह में आ गए नारद जी और नारद जी पहुंच गए उस नगरी में। अब नगरी में नारद जी जब पहुंच गए तो नगरी में देखा बहुत स्वर्ण लंका से भी सुंदर नगरी थी वो, बहुत ही सुंदर। उसमें बड़ी बड़ी ऐसी मूर्तियां थी तो मूर्तियां, लेकिन लगता ऐसा था कि जैसे जीवित लोग खड़े हों। तो उन मूर्तियों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तो वहां पर घूम रहे हैं लोग, भी घूम रहे हैं राज्य में, तो राज्य में लोग घूम रहे हैं। तो नारद जी ने एक से पूछा कि भाई यहाँ पर क्या हो क्या रहा है। तो उसको एक आदमी ने बताया नारद जी को कि यहाँ पर इस राजा की जो कन्या है ना, उसका स्वयंवर आयोजित किया जा रहा है। तो राजा की कन्या को के बारे में जब सुना, स्वयंवर के बारे में, चलो हम भी राजा से मिल लेते हैं, राज्य में आए हुए हैं तो राजा से मिल लेते हैं। नारद जी राजा से मिलने चले गए, नारायण नारायण करते हुए। जैसे ही नारद जी, देवताओं के ऋषि थे नारद जी, उनको देख कर राजा खड़ा हो गया अपने आसन से और खड़ा होकर नारद जी का स्वागत किया। उसने नारद जी के पैर धुलाए, स्वागत किया, सब कुछ किया। तो राजा बोला, महाराज आपका आगमन बड़ा ही शुभदायक है, मेरी बेटी का विवाह बड़े मंगल से हो जाएगा, ये कहने लगा राजा नारद जी को। तो नारद जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, बोले हाँ बच्चा, जरूर होगा तेरी बेटी का विवाह, ऐसे कहने लगे। अब हुआ क्या कि जब लड़की वहाँ से जा रही थी राज्य में, अपने पिता के पास आई, पिताजी ने, उसके राजा ने उस लड़की को भी बुलाया, भी ऋषि के का आशीर्वाद लीजिए नारद जी का। अब नारद जी का आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही कन्या आई, वो जिसका स्वयंवर था राजा की बेटी का, तो राजा की बेटी को देखकर नारद जी मोहित हो गए। अब मोहित हो गए नारद जी, सोचने लगे कि इस कन्या का विवाह तो मुझसे होना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं मन में अपने में कि इस कन्या का विवाह, इसकी सुंदरता इतनी अलौकिक है कि इसका विवाह मुझसे होना चाहिए। अब विचार आ गया मन में, मोह में पड़ गए। अब राजा से कहकर वो तो चले गए भी, कल स्वयंवर में सब आएंगे। तो नारद जी भी कहकर वहाँ से चले गए। अब ये विचार करने लगे कि एक कन्या से विवाह कैसे हो। अब ये सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि जो सबसे सुंदर वर होगा उसको ही ये कन्या वरण करेगी, तो मैं अगर सबसे सुंदर बन जाऊं तो मुझे ये वर्ण कर लेगी। ये विचार करने लगे और सोचने लगे कैसे रूप सुंदर बनाया जाए। तो उन्होंने कहा चलते हैं श्री हरि विष्णु के पास और विष्णु भगवान से उनका रूप मांग लेते हैं, उनका रूप मांग लेते हैं। ये सोचने लगे। अब ये सोचने लगे कि रूप मांग लेते हैं,
अब गए श्री हरि के पास, नारायण नारायण करते हुए जाकर प्रणाम किया। विष्णु भगवान बोले हाँ भाई क्या बात कैसे? तो भगवान नारद जी चुप खड़े हो गए, बोले नहीं, चुप ऐसे करें। अब चुप खड़े हो गए तो भगवान तो मन की बात जानने वाले थे और लीला सारी उन्हीं की रची हुई थी श्री हरि भगवान की। तो बोले नारद बोल क्या चाहिए? बोले महाराज आप समझ ही गए होंगे, तो महाराज मुझे आपका 2 दिन के लिए आपका श्री हरि रूप दे दीजिए, श्री हरि रूप अपना मुझे दे दीजिए। बोले इतनी सी बात, ले लो कोई बात नहीं है। तो भगवान ने अपना श्री हरि का जो रूप था वो उनको दे दिया, नारद जी को। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि अब मुझे कौन ना फिट कर सकता है। वो राजकुमारी तो श्री हरि विष्णु भगवान का सुंदरता, अलौकिक कितनी सुंदरता है उनकी, उसको देखकर तो अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। तो मुझे देखकर कौन सा वो वरण, मुझे वरण क्यों नहीं करेगी मेरा, मुझे क्यों नहीं चुनेगी, मेरे गले में वरमाला क्यों नहीं डालेगी। ये सोचकर भगवान को प्रणाम करके चल दिए जी उधर से। अब चल दिए तो वहाँ राजा के राज्य में स्वयंवर चल रहा है और लोग नारद जी को देखकर पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। नारद जी को देखकर लोग हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, लेकिन नारद जी को लगा क्या बात है, पता नहीं क्यों हंस रहे होंगे। अब राजकुमारी जयमाला लेकर आई और चारों तरफ घूमती है और नारद जी बार बार सामने उसके आ जाते हैं, भी मेरे गले में वरमाला डाल, मेरे गले में वरमाला डाल, ये सोच बार बार आ जाते हैं। तो वो राजकुमारी ऐसे मुंह फेर के चल दी, लेकिन वो ये सोचने लगे नारद जी कि मेरे गले में वरमाला क्यों नहीं डाल रही है। इतना सोचते हुए उधर एक विष्णु भगवान के ही एक देव रूप में विष्णु भगवान स्वयं आए एक राजकुमार के रूप में, और उस कन्या ने वरमाला जो थी उस वर के गले में डाल दी, जो विष्णु भगवान का ही रूप था। अब नारद जी सोचने लगे कि ऐसा हुआ कैसे कि मेरा श्री हरि का रूप इतना बढ़िया, इतना सुंदर, और इस राजकुमारी ने मेरे गले में वरमाला नहीं डाली। ये सोचने लगे। फिर उनके मन में विचार आया कि मुझे देखकर लोग हंस भी रहे थे, ये क्या कारण था। तो उन्होंने जाकर किसी से पूछा भी क्या बात है, तो वो हंस रहा था, उसको बुलाया भी क्यों हंस रहा है। तो वो कहने लगा कि वानर के मुख को देखकर कौन नहीं हंसेगा, इस वानर के मुख को देखकर कौन नहीं हंसेगा। तो नारद जी को बड़ा सोच में आया, वानर का मुख, मैंने तो भगवान विष्णु से श्री हरि का मुख मांगा था, उन्होंने मुझे वानर का मुख दे दिया। और जाकर देखा, जल में परछाई देखी तो सच में ही वानर का मुख था उनका। अब वानर का मुख देखकर नारद जी हो गए क्रोधित और चिल्लाते हुए पहुंच गए वैकुंठ में, और वैकुंठ में जाकर भगवान श्री हरि नारायण को बोले कि जाओ, आपने मुझे इतना, मैंने आपसे आपका रूप मांगा, आपने श्री हरि का रूप, ये वानर का रूप मुझे दे दिया, मेरा अपमान किया, मुझे मेरा सम्मान आपने नष्ट कर दिया, और मुझे अब इतना अपमान महसूस करवाया आपने। मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और आपने मेरे साथ इस समय ऐसा किया। तो जाओ, आप भी जिस तरह से स्त्री के वियोग में, एक नारी के वियोग में मुझे दुख हो रहा है, ये कष्ट जो मैं सहन कर रहा हूँ, एक नारी के लिए मैंने आपसे, एक स्त्री को पाने के लिए मैंने आपसे रूप मांगा, आपने मेरे साथ छल किया, जिस तरह से मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूँ वैसे ही 14 वर्ष तक तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे। और यह कह दिया, और जाओ, श्राप है तुम्हें, जिस वानर के मुख को तुमने मुझे दिया है ना, उस वही वानर तुम्हारी उसमें सहायता करेंगे। श्राप दे दिया राम विष्णु भगवान को। अब विष्णु भगवान श्राप दिया, विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर सिरोधार्य कर लिया देव ऋषि का श्राप। अब जैसे ही श्राप दिया तो नारद जी को याद आया, ओहो मैंने भगवान को श्राप दे दिया, रोने लगे, सारा रोने लगे जोर जोर से। तो भगवान विष्णु बोले कि आप पश्चाताप मत कीजिए, ये सब मेरी ही लीला थी, क्योंकि पृथ्वी लोक पर रावण जो है आतंक मचा रहा है, देवताओं को, ऋषियों को अत्याचार कर रहा है, उनकी हत्याएं कर रहा है, तो उनके लिए मुझे अवतार लेना था राम रूप में, तो उसकी नींव यहीं से पड़नी थी। आपने अब श्राप दिया है, वो एक वरदान है पृथ्वीवासियों के लिए। अब मैं राम रूप में वहाँ जन्म लूँगा और लक्ष्मी सीता रूप में जन्म लेगी, और तभी उस रावण का हम संहार करेंगे, तब जाके यह जो है संसार का, संतों का जो है रक्षा होगी, संतों की रक्षा होगी। तो आप पश्चाताप मत कीजिए। तो तभी आप सभी ने देखा ही है कि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, 14 वर्ष का वनवास भोगा, और फिर क्या हुआ, हनुमान जी ने वानर रूप में आकर उनकी सहायता की। और अब हम बात करते हैं कि श्री हरि का रूप। अब नारद जी ने भी जो बात की थी, श्री हरि, वानर को भी हरि बोला जाता है,
तो भगवान विष्णु ने उनको गलत आशीर्वाद नहीं दिया था। उन्होंने मांगा भाई श्री हरि का रूप दे दो, तो श्री हरि कहते हैं वानर को भी हरि कहा जाता है, तो उन्होंने वानर का रूप दे दिया। लेकिन ये सारी माया भगवान विष्णु की थी, तो इसी माया के चलते ही उन्होंने ये सारे कार्य किए। नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन गलती कुछ भी नहीं थी, ये सब भगवान विष्णु की माया थी। तो इनकी लीला यही जाने, इनकी माया से मोहित कोई भी इनके रूप को नहीं जान सकता, तो हम अज्ञानी कैसे जान सकते हैं। तो भगवान का नाम लेना चाहिए, ठाकुर जी को नमस्कार करना चाहिए कि ना जाने किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कि जिससे कि और भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की जो मुहिम है इसको आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि आपकी जब ये शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल, आपके भाइयों का साथ मिल रहा है, तो ये याद रखें। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राधे।